हरे कृष्णा। आप सभी का श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। हमने जैसा भी चर्चा की, हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के 14वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पूर्व प्रारंभ करने से पूर्व आप सबसे एक सवाल है कि जब आप बहुत अच्छे से पेट भरकर खाना खाते हैं तो आप किसको धन्यवाद देते हैं? आप प्रसाद बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हैं, या फिर स्विगी जोमेटो वाले को धन्यवाद देते हैं? किसको धन्यवाद देते हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्रभु जी? राज बिहारी को धन्यवाद देते हैं। यस। तो भगवद गीता बोलती है हमें कि हमें इनको तो धन्यवाद देना ही चाहिए, लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इन सबके ऊपर जो है वो है भगवान। क्योंकि भगवान इस श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो तुम खा रहे हो उसको पचाने की जो शक्ति है, पचाने की जो अग्नि है, वो मैं स्वयं हूँ। तो आप जो खाना खा रहे हैं उसका आनंद तब तक नहीं आएगा जब तक भगवान उसे डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने यह श्लोक देखा। श्लोक क्या है? अहम वैश्वानरो भूत्वा। वैश्वानर उस अग्नि का नाम है जो हमारे पेट के अंदर होती है। तो भगवान क्या कहते हैं? अहम, अहम मतलब मैं, वैश्वानरो भूत्वा, मैं वह अग्नि हूँ जो पेट के अंदर है। फिर आगे बोलते प्राणी नाम देह आश्रिता, और जितने भी प्राणी हैं उन सब मेरे पर ही आश्रित हैं। प्राण अपान समायुक्ता, हमारे शरीर में 10 तरह की वायु होती है। तो भगवान कहते हैं उन वायु के साथ मिलकर के समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, मैं 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। अब हम चर्चा करेंगे क्या है ये, राइट? तो हम आप अगर याद हो, एक पूर्ण खाना बनने के लिए किसी को, आप कोई गेस्ट आए तो उसको पूर्ण रूप से आप संतुष्ट कर रहे हैं, उसका तरीका कैसे होता है? उसका आयुर्वेदिक और वैदिक साइंस बताती है कि आप उसकी प्लेट में 4 तरह का भोजन अवश्य दें। क्यों दें? क्योंकि 4 तरह से किसी भोजन को खाया जा सकता है। अगर आप वो चारों तरह का भोजन में से सिर्फ 1 तरह का दे रहे हैं, 2 तरह का दे रहे हैं और बाकी 2 नहीं दे रहे हैं, तो उसका जो टेस्ट बड्स है, जो उसको पूर्ण तृप्ति मिलनी है, वो नहीं मिलेगी। तो इसलिए 4 तरह का कौन सा खाना होता है? पुराने ज़माने में बहुत बेसिक चीज़ बोलते थे, दाल, रोटी, अचार और चटनी, राइट? ये बोलते थे बहुत बेसिक सा खाना, कुछ नहीं है, लेकिन इसमें चारों चीज़ें हैं। तो जब हम बोलते हैं रोटी, तो उसमें हमारे दांतों को चबाने वाली जो शक्ति है, एक टाइप का खाना जो चबा सकते हैं जिसको, वो यूज़ होता है। दाल जिसको पी सकते हैं। तो दूसरा हो गया पेय, एक होता है चबाना, भोज्य जिसे बोलते हैं, दूसरा पेय, पीने वाला। फिर तीसरा क्या है? जो आप चटनी के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चटनी के साथ? उसको लिक कर रहे हैं, चाट रहे हैं उसको, राइट? और अंतिम क्या है? अचार। अचार को क्या करते हैं भाई? चूसते हैं, राइट? नींबू का हो, आम का अचार हो। तो ये चारों तरह के 4 तरह का हम खाना खाते हैं। हम नॉर्मल खाते हैं, पता नहीं है, लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं 4 तरह का जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने वाला मैं हूँ। आपको उसको, आपका जो उससे स्वाद आता है वो मेरे माध्यम से आता है। तो भगवान ये हमें बता रहे हैं इसके अंदर। तो हम ये भी देखते हैं कि भगवान सिर्फ पचाते नहीं खाना, भगवान और साथ में क्या करते हैं? भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में बताया है कि जो स्वाद आता है खाने के अंदर, वो भी भगवान प्रदान करते हैं। तो आप विभिन्न फल खाते हैं, फल के अंदर चाहे वो आम का सीज़न अभी गया है, आम खाते हो या कोई और फल खाते हो, जो उसका टेस्ट है, किसी को पता हो कैसे आता है उसके अंदर? वो रात्रि में जब चंद्रमा होता है, चंद्रमा की चांदनी से फल के अंदर टेस्ट आता है। जो 15.13 श्लोक था उसमें भगवान बताते हैं कि चंद्रमा की चांदनी से फल के अंदर टेस्ट डेवलप होता है। और चंद्रमा को चांदनी कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से मैं टेस्ट दे रहा हूँ जो आप खा रहे हो। तो जो आप खा रहे हो वो भगवान उसमें स्वाद भी दे रहे हैं, और जब आप उसे खा लेते हो तो भगवान उसे पचाने में भी हमारा सहायता करते हैं। अब साइंस के आधार पे देखा जाए तो साइंस क्या कहती है? हमारा खाना डाइजेस्ट होता है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर एक एसिड होता है। आप में से जिन भक्तों ने साइंस पढ़ा होगा वो बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। अब आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा HCl कैसा तेजाब है, तो कहीं पे भी डालेंगे तो जल जाएगा, हाथ भी जल सकता है उससे, गल सकता है बिल्कुल। अगर साइंस की माने तो HCl है हमारे पेट के अंदर। क्या हमारा पेट जल रहा है? नहीं जल रहा ना, सबके पेट में वही HCl है, लेकिन फिर भी नहीं जल रहा। तो ये क्या है? ये भगवान की बहुत ही सुंदर योजना है कि किस तरह से उन्होंने हमारा पेट का डिज़ाइन बनाया कि उसमें जाने वाला खाना तो सब डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है उस तेज़ाब के अंदर जा करके, लेकिन वो तेज़ाब हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुँचाता। तो ये हम
देखते हैं। और दूसरा भगवान ने क्या कहा, प्राणी नाम देहमाश्रिता, जितने भी प्राणी हैं उन सबके अंदर हो। ऐसा नहीं है कि विशेष मेरे अंदर या आपके अंदर ही है भगवान उस जठराग्नि के रूप में जो उसको पचा सकते। भगवान बोलते सभी के अंदर। इसका अर्थ क्या हुआ, सड़क पर चलने वाला एक कुत्ता जो है ना, उसके अंदर भी भगवान ही वो पाचन शक्ति दे रहे हैं। तो ये भगवान है सबको देने वाले पाचन शक्ति। तो ये हम देखते हैं। अब हम साथ में ये देखते हैं कि जो भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं विभिन्न तरह की, इसके साथ में भगवान हमें आज के समय में देखें तो जब हम कुछ समय पूर्व, आज से मान लीजिए 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, आप सब मोबाइल रखते हैं, मोबाइल आप सबके पास में। आप जब वो टच वाला फ़ोन होता था सिर्फ, उसको कितनी बार चार्ज करते थे? एक बार चार्ज किया और कब तक चलता था वो? 2-3-4 दिन चल जाता था, राइट। और अब आप दिन में कितनी बार चार्ज करते हैं फ़ोन को? 2 बार करना ही पड़ता है कम से कम। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसमें इतनी सारी ऐप्स चलती रहती है बैकग्राउंड में, है ना, इतनी सारी अलग अलग एप्लीकेशन चलती रहती है, वो उसकी बैटरी खाती रहती हैं, तो इसलिए बैटरी खत्म हो जाती है, इसलिए इसको आपको वापस से पुनः चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे ही अगर हम देखें, पहले के समय में आप एक बार अगर मंदिर आ गए तो आप हफ्ते भर तक अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते थे, और आप एक हफ्ते में दोबारा आएंगे तो ठीक है बैटरी चार्ज है। लेकिन अब समय इतना बदल गया है, हमारा जो ये माइंड रूपी, मन रूपी बैटरी है, इसमें बहुत सारी ऐप्स चलती रहती हैं अलग अलग। आप बैठे आए लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन भाग रहा है, किसी का नौकरी पे भाग रहा है, किसी का किसी और चीज़ पे भाग रहा है, सब बैठे हैं यहाँ पर लेकिन कहीं ना कहीं खोए हुए हैं। क्यों? क्योंकि मन में बहुत विभिन्न तरह की एप्लीकेशंस चल रही हैं, तो वो एप्लीकेशन भी हमारे मन की जो शक्ति है, जो हम चार्ज करते थे पहले, वो ख़त्म करता है। तो अब हमें भी जैसे मोबाइल को डेली चार्ज करते हैं, ऐसे ही हमारे मन को डेली चार्ज करने की आवश्यकता है। वो चार्ज कैसे होता है हमारा मन? भगवान का नाम जप करके, भगवान का प्रसाद खा के। तो आप ये देखिए कि हमने जो यहाँ पे बोला कि भगवान को पचाते हैं, भगवान टेस्ट देते हैं। और हम अगर तीसरे अध्याय में जाएं भगवद गीता के, तो भगवान वहाँ कहते हैं कि जो भी कुछ तुम्हें अन्न मिल रहा है वो देने वाला भी मैं ही हूँ, क्योंकि भगवान वर्षा प्रदान करते हैं और वर्षा से सब धन धान्य होता है, तो वो देने वाला मैं ही हूँ। अब देने वाले भगवान, टेस्ट भी देने वाले भगवान, पचाने वाले भगवान, लेकिन हम कैसे हैं? हम भगवान को पूछते ही नहीं हैं। तो इसलिए भगवान ने फिर तीसरे अध्याय बताया कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, लेकिन तुम मुझे ही नहीं पूछते। मान लीजिए आप किसी के घर गए, उसने आपको बुलाया, आपने घर पे रखा, प्रसाद दिया आपको विभिन्न तरह का, जो आप चाहते थे वो सब दिया, आपको सोने के लिए बिस्तर दिया, और आपने उसको एक बार भी पूछा तक नहीं, कुछ भी धन्यवाद भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो क्या कहेगा? कैसा एहसान फरामोश व्यक्ति है, राइट। और आप पे ध्यान नहीं देगा। तो भगवान भी ऐसे कहते हैं कि आपको सब कुछ मैं दे रहा हूँ और मेरे पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसलिए तीसरे अध्याय भगवान कहते हैं जो मुझे भोग लगाए बिना खाता है वो क्या कर रहा है? पाप खा रहा है। सिन बोला गया उसके अंदर, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान ऐसा बोलते हैं कि वो पाप खा रहा है। तो हमें पाप से भी बचना है, और ये भी ध्यान रखना है कि भगवान जब हमें सब दे रहे हैं तो भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता भी होनी चाहिए। भगवान को बोलना चाहिए कि भगवान धन्यवाद कि आपने मेरा इतना अच्छा पाचन तंत्र बना रखा है। आप देखते हैं किसी को, आप में से अगर किसी ने कभी अनुभव किया खुद के साथ या किसी और के साथ, जिसको भूख नहीं लगती वो बहुत परेशान रहता है ना। वो डॉक्टरों के चक्कर लगाएगा कि डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लगती, क्या करूँ? डॉक्टर अलग अलग दवाइयाँ देता फिर भी नहीं होती। तो क्या उसकी जठर अग्नि जो भगवान उसके अंदर विराज रहे हैं जठर अग्नि के रूप में, वो प्रॉपरली कार्य नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही वो कार्य? क्योंकि हमने उसको मिसहैंडल किया है। भगवान ने जो हमें एक सुविधा दी है उसको ढंग से उसका प्रयोग नहीं किया, तो इस वजह से। और जैसे भीम थे, भीम हम कहते हैं बहुत खाते थे, सब जानते हैं ना, इतना वृकोदर नाम था उनका, इतने बड़े विशाल काय थे और खूब खाते थे, तो उनका पेट ही नहीं भरता था कभी। ऐसे ही हमारे जगन्नाथ जी भी है, सही है, राइट, वो भी बहुत खाते हैं, हर थोड़े थोड़े उन्हें प्रसाद चाहिए, भोग चाहिए। तो भीम का क्या बताया जाता है? शास्त्र बताते हैं भीम की जो जठर अग्नि थी बहुत तीव्र थी। तीव्र का अर्थ क्या समझ सकते हैं हम? एक अगर एक मोमबत्ती हो और मोमबत्ती पे आप खूब सारा कुछ डालें तो वो जलेगा नहीं, जल्दी से समय लगेगा उसको। और एक अगर हवन कुंड हो उसमें बहुत सारी अग्नि हो, उसमें कुछ भी डालेंगे तो फटाफट जल जाएगा वो, राइट। तो ऐसे ही हमारी जो अग्नि है जठर अग्नि वो कार्य करती है। तो भीम की, वृकोदर की वो जठर अग्नि बहुत तेज थी, तो जो भी खाता था फटाफट डाइजेस्ट, और फिर भूख लग जाती थी। तो ऐसे कई लोगों के साथ होता है ऐसा। तो हमें भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए ऐसी स्थिति में
कि हमें भगवान ने इतना सुंदर जठर अग्नि दिया है कि हमें बहुत जल्दी जो भी हम खाते पच जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भगवान ने जो दिया है उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग का क्या अर्थ है? हमने क्या बोला, भगवान ने दिया तो भगवान को पहले भोग लगाना है। तो भगवान ने जो अपनी चीज़ दी है अपने को, और भगवान स्वयं बैठे हैं, तो कोई तो व्यक्ति कह सकता है कि भगवान तो हैं तो मैं भोग कैसे लगा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ तो भोग ही लग रहा है भगवान को, कह सकता है ना, भगवान अंदर बैठे हैं तो मैं खा रहा हूँ तो भगवान के पास ही जा रहा है, तो ये गलत बात है। तो हमें भगवान को अलग से भोग लगाना चाहिए। और अगर एक बारी को जो व्यक्ति ऐसे कह रहा है मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, उसकी बात को भी रखा जाए, तो आप सोचिए आप भगवान को क्या खिला रहे हैं। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योग में भक्त्या प्रच्छति। मैं सिर्फ 4 चीज़ें खाता हूँ। क्या क्या? पत्र, पुष्प, फल और तोयम मतलब जल। ये 4 चीज़ें मैं खाता हूँ, ग्रहण करता हूँ। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गिरधारा गिरधारी की जय, श्री गौर निताय की जय। तो भगवान ये 4 चीज़ें ही ग्रहण करते हैं। कोई भी पत्ते से बनी शाक सब्जी, फूल, पत्रम पुष्पम फलम और फल और जल, ये 4 चीज़ें भगवान स्वीकार करते हैं। अगर हम इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ इस मुख से अपने पेट में ले जा रहे हैं तो हम उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। अर्थात हम जो भी इसके अलावा चीज़ें खाते हैं, विशेष तौर पर मांस खाना, अंडा खाना, ये सब चीज़ें भगवान ने कभी नहीं बोली खाने के लिए। हमें मछली खाना, ये भगवान ने हमें कभी नहीं बोली। तो आप सोच रहे हैं मैं अपने लिए खा रहा हूँ, आप भगवान को खिला रहे हो, तो आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। और वो पाप दिखता कैसे होगा, मैं पाप कर रहा हूँ मुझे क्या पता। पाप का फल आप ही को मिलता है, क्योंकि जब उसे खाते हैं तो पचता नहीं है, क्योंकि भगवान ने बनाया ही नहीं उसके लिए। अगर कोई पतला व्यक्ति हो और वो सिर्फ 5 किलो का वजन उठा सकता है और उसके ऊपर आप 50 किलो का वजन रख देंगे तो ढे पाएगा उसको, तो गिर जाएगा। तो ऐसे भगवान ने हमारा पाचन तंत्र ऐसा बनाया ही नहीं है। और उसमें भी वहाँ तक जाने के लिए भगवान ने हमें यहीं से ही उसका सिग्नल दिया कि हमारे दांत जो हैं वो बने ही नहीं, चपटे दांत हैं हमारे, नुकीले दांत नहीं है सारे। जो जानवर खाते हैं जैसे शेर है उसके सारे दांत नुकीले हैं, तो वो खा सकता है। हमारे दांत भगवान ने फ्लैट दिए हैं क्योंकि हम वो ये 4 चीज़ें खा सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जठर अग्नि जहाँ भगवान विराजमान है वो अच्छे से रहे, जिससे हम स्वस्थ रहें, तो हमें सही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और साथ में हम देखते हैं कि भगवान जैसे बोलते हैं कि मैं चंद्रमा में भी हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं जठर अग्नि हूँ, तो इससे क्या अर्थ है कि भगवान ये सब जगह है, तो भगवान एक्चुअल में कहाँ पे है? क्या हम बोलते हैं भगवान गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं, तो ये क्या है? तो इसको हमारे आचार्य बताते हैं ऐसे कि जैसे बिजली घर होता है, बिजली कहाँ से आती है? हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई बोलेगा प्लीज इनको? तो क्या बताया जाता है? बिजली घर। बिजली घर में क्या होता है? बिजली का उत्पादन होता है, वहाँ पर बिजली बनती है। आपने पावर स्टेशन देखा होगा कि जहाँ से जल से बिजली बनती है, राइट, कोल से बिजली बनती है, न्यूक्लियर पावर से बनती है, तो आप बिजली का उत्पादन होता है। लेकिन क्या बिजली वहीं रहती है? आप बिजली यहाँ पे कहीं देख सकते हैं? कहाँ कहाँ दिख रही है आपको बिजली? यहाँ पर ऊपर लाइट है, और कहाँ दिख रही है आपको बिजली? वो वहाँ पे लाइटें दिख रही हैं। और बिजली इसके अलावा कहाँ पर है? बिजली पंखे में भी है, और कहाँ पर है? माइक में भी है। तो सेम बिजली है, लेकिन उसके रूप क्या क्या है? विभिन्न है। वो अपने को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रही है व्यक्ति, वो व्यापक है। तो सिमिलरली इसी तरह से भगवान हैं सेंट्रलाइज एक जगह अपने गोलोक वृंदावन में रहते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, जैसे बिजली प्रकट होती है। तो भगवान कभी हमारे बीच में भी स्वयं आते हैं, कभी अपने आप की शक्ति को प्रकट करने के लिए, जैसे बताया हमारे अंदर जठर अग्नि में भी विराजमान रहते हैं। भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर विराजते हैं। तो भगवान ऐसे अलग अलग तरीकों से अपने आप को प्रकट करते हैं। अब प्रश्न आता है भगवान क्यों प्रकट करते हैं, राइट? तो शास्त्र बताते हैं कि भगवान चाहते हम एक्चुअल के अंदर, अगर हम शास्त्रों को ढंग से पढ़ें तो बताया जाता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? वो हमारा स्वरूप है कि हम भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है। और जब हम इस दास्यता को, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, तब हम इस जगत में आ जाते हैं। अब अगर कोई बच्चा है, आप मान लीजिए आप
20th फ्लोर पे रहते हैं घर में और आपका बच्चा जिद करने लगे कि नहीं मुझे नीचे जाके खेलना है, आप बोलेंगे नहीं बेटा अभी छोटा है तो नीचे मत जा, नीचे जाके बहुत हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन वो जिद कर रहे नहीं नहीं मुझे जाना है मुझे जाना है, तो आप कहेंगे चला जा, ठीक है, वो नीचे चला गया। अब उसके जाने के बाद आप उसके प्रति चिंतित रहेंगे, राइट, और कुछ समय बाद आप स्वयं नीचे जाएंगे, और जब आप नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जब आप नीचे जाएंगे तो आपके मित्र मिल जाएंगे कुछ रास्ते में, आप उनसे थोड़ी चर्चा कर लेंगे, आपका कोई बिल आ गया तो बिल भर देंगे, आपको अगर प्रेस के कपड़े लेकर आने हैं तो वो भी ले आएंगे आप। लेकिन फाइनली जाकर के अपने बेटे को या बच्चे को बोलेंगे टाइम हो गया अब चल ऊपर वापस, बहुत देर से नीचे खेल रहा है, बोलते हैं ना ऐसा हम स्वभाव से। तो एक्चुअल में आप किस लिए गए थे नीचे, अपने पुत्र या पुत्री को लेने के लिए, बच्चे को लेने के लिए। लेकिन आप जब गए तो आपने कार्य क्या क्या किए, अपने मित्र से मिले रास्ते में, आपने बिल भरना था वो भर दिया, आपने कपड़े प्रेस कपड़े ले लिए। तो अगर आपको कोई देखेगा तो आपसे पूछ सकता है आप क्यों आए थे, तो आप क्या बोलेंगे, मैं अपने पुत्र या पुत्री को लेने के लिए आया था। तो ऐसे ही भगवान व्याप्त तो सब जगह हैं, और हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में हम क्या पढ़ते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोलते हैं मैं अलग अलग युग में प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं का तारने के लिए। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि जैसे अभी जन्माष्टमी आने वाली अगले सप्ताह, तो भगवान क्यों प्रकट हुए थे, ये वैसे ही है जैसे ऊपर वाले फ्लोर से आप आते नीचे, तो भगवान ऊपर से नीचे आते हैं। क्यों आए भगवान, दुष्टों को मारने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए। आप में से किस किस भक्त ने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी है, किसने देखी है, बाकी ने नहीं देखी अभी। आप सबसे निवेदन है, आप यहीं पास में थिएटर है ठाकुर कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे लगी हुई मूवी, बहुत सुंदर ग्रंथ पर आधारित भगवान नरसिंह देव की मूवी है। उसमें वराह अवतार का चित्रण आया है। वरादेव जब हिरण्याक्ष को मारने लगते हैं, उससे युद्ध करते हैं, तो बहुत देर तक युद्ध करते रहते हैं और वो भागता रहता, मारता भगवान को, बहुत लड़ाई करता, काफी युग बीत जाते हैं युद्ध चलते चलते। और तब ब्रह्मा जी आके उनसे स्तुति करते हैं। क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि हे भगवान, आप जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, आपने देखा ना बिल्ली को, बिल्ली चूहे को एकदम से नहीं मारती, क्या करती है, उसको मुंह से दबाती है और छोड़ देती है, फिर वो भागता, फिर उसके पीछे भागती है, फिर पकड़ती है मुंह से, फिर लेकर आएगी कहीं, फिर छोड़ देती है, फिर भागता है, फिर ऐसे खेलती रहती है उसके साथ और अंत में मारती है। तो ऐसे ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि आप जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, आप इस हिरण्याक्ष के साथ क्यों ऐसा खेल खेल रहे हैं, हम तो भयभीत हो रहे हैं इससे, आप इसका अंत कीजिए। जैसे ही बोलते हैं इसका अंत कीजिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं हिरण्याक्ष को वरादेव सिर्फ कान के नीचे, जो हम हिंदी बोलते हैं ना, कान के नीचे लगाऊंगा, तो भगवान ऐसे कान के नीचे ऐसे आराम से लगाते हो, मर जाता है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि भगवान को दुष्टों का संहार करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं हमारे हृदय जो चल रहा है, धड़क रहा है, ये भगवान ही से चला रहे ना। चाहे तो एक सेकंड में मैं यहाँ बैठे बैठे भी जा सकता हूँ अभी, तो भगवान को क्या करने की आवश्यकता है, स्वयं आने की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता इसमें आने के लिए। फिर बोलते धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान किसी को भेज सकते हैं, स्वयं आने की आवश्यकता है। लेकिन एक विशेष चीज़ है भगवान के आने की, अपने भक्तों को वापस बुलाने के लिए। जैसे आप ऊपर के फ्लोर से माता पिता नीचे आते हैं अपने पुत्र पुत्री को घर वापस ले जाने के लिए, ऐसे भगवान आते हैं यहाँ पर हमें याद दिलाने के लिए कि तुम भूल गए हो, तुम मेरे साथ ऊपर गोलोक वृंदावन में बहुत आनंद भोग कर रहे थे, लेकिन तुम यहाँ जिद करके आए, इसलिए मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। तो भगवान के आने का ये महत्वपूर्ण कारण होता है, भगवान इसलिए यहाँ पर आते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि हम ये सब जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। कैसे, हम दास होते हुए भी हम कभी भी अपने आप को दास स्वीकार नहीं करते। हमेशा हम क्या कहते हैं कि हम भोक्ता हैं। भोक्ता का क्या है कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, जो कुछ है वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, ये सब मेरे नियंत्रण में रहनी चाहिए सारी चीज़ें, ऐसा हम चाहते हैं करना। लेकिन हम इस श्लोक के माध्यम से ही क्या देखते हैं कि हम तो अपना जो खा रहे हैं उसी पे नियंत्रण नहीं है, हम उसी को पचा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम उसके लिए भी हमें भगवान की सहायता की आवश्यकता है, हम उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये अपनी जीवन में जितनी भी जगह भगवान अपनी अनुभूति कराते हैं, हमें ये याद करना चाहिए कि कैसे हम अलग अलग चीज़ों पर भगवान पर ही आश्रित हैं। और जब तक हम वो दास भाव, भगवान के प्रति प्रेम भाव स्वीकार नहीं करेंगे और स्वयं एंजॉय करना चाहेंगे, स्वयं भोग करना चाहेंगे, तब तक हम कष्ट पाते रहेंगे इस जगत के अंदर। तो
किसी भक्त ने मुझसे पूछा कि भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, राइट, क्यों पढ़े भगवत गीता। तो उनको उत्तर देते समय हमने पूछा उनसे कि अगर किसी व्यक्ति को एक सांप डस ले, जब सांप डसता है तो आप क्या करेंगे उस समय? क्या आप रुक करके बोलेंगे अरे सांप रुक, मुझे बता क्यों काटा, ऐसे बोलेंगे उसको कि सांप बता क्यों काटा? आप इमीडिएटली काटा है उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमें बहुत विभिन्न प्रकार के कष्ट होते रहते हैं हर समय। तो उन कष्टों को हम ये पूछे कि कष्ट क्यों मिल रहे हैं या कष्टों का निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, राइट। तो जब हम जैसे सांप के काटने पे सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं ना कि क्यों काटे पे, ऐसे ही हमारे जीवन में कष्ट तो आते हैं, तो हमें कष्टों के निवारण कैसे मिले उस पर ध्यान देना चाहिए। और भगवत गीता हमें उन निवारणों के बारे में बताती है। भगवत गीता में बताती है क्या करना है जीवन में। आपकी विभिन्न परिस्थितियां जब आएंगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में आपको कुछ संकट आया, कष्ट आया, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, आप फर्स्ट आ गए, आप फेल हो गए, आपकी नौकरी नहीं लगी, आपकी नौकरी बहुत अच्छी लग गई, आपकी विवाह हो गया, आपके बच्चे हो गए, किसी भी परिस्थिति के अंदर मानसिक तनाव है, हर परिस्थिति में आपको क्या करना है ये भगवत गीता में बताती है। क्यों भगवान में नहीं बताती आपको ये क्यों हो रहा है, क्योंकि क्यों तो भगवान ने बता दिया। भगवान क्या बताते हैं 8वें अध्याय के अंदर? भगवान बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो जगत है ये दुखालय है। अगर साधारण तौर पर किसी से पूछें कि भाई एक भोजनालय होता है, राइट, भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। औषधालय में क्या मिलता है? औषधि। और मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा। अब कोई, और पुस्तकालय में पुस्तक। अब कोई मदिरालय में जाकर के पूछे कि आपके पास MBBS की पुस्तक है, तो क्या कहेंगे मुझे? मूर्ख है, गलत जगह ढूंढ रहा है। और ऐसे ही कोई भोजनालय में जाके बोले कि भैया डिस्प्रिन दे दो, तो क्या कहेंगे? वो भी मूर्खता है कि आप चीज़ तो ढूंढ रहे हो लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। ऐसे ही भगवान भगवत गीता में इस जगत को बताते हैं दुखालय। तो जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, भोजनालय में भोजन मिलता है, ऐसे दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। तो भगवान ने बता दिया दुख तो मिलना ही है यहाँ पर। हम यहाँ के क्या कर रहे हैं? हमें सुख चाहिए, हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख मिल रहे हैं, तो हम भी क्या कर रहे हैं? हम औषधालय में आके मदिरा ढूंढ रहे हैं या मदिरालय में आके भोजन ढूंढ रहे हैं, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो क्यों तो भगवान ने बता दिया कि क्यों दुख मिल रहा है, क्योंकि दुखालय ही है। अब कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं वो भगवत गीता है, वो हमें बताती है कि हम कैसे उन सब चीज़ों से ऊपर जा सकते हैं। तो भगवान से जुड़े रहना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम देखें, हम जब तक इस शरीर के अंदर प्राण है तब तक हम इसका कोई वैल्यू है। जैसे ही मर जाता है व्यक्ति, क्या करते हैं? उसको सजा के रखते हैं। सिर्फ इजिप्ट वाले मम्मी बनाते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता। बाकी सब क्या करते हैं? जला देते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक प्राण है तब तक उसकी वैल्यू है। और भगवान यहाँ क्या बताते हैं? प्राण शक्तियाँ, जो 10 प्रकार की प्राण शक्तियाँ, उनके साथ भगवान जठर अग्नि के रूप में विराजते हैं हमारे अंदर, नाभि के पास। तो जब तक भगवान रूपी प्राण हमारे अंदर है तब तक इस शरीर का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और वो सदुपयोग कैसे होता है? भगवान का नाम जप करके, रेगुलरली मंदिर आकर के, भक्तों का संग करके, भगवान को भोग लगा के उस प्रसाद को ग्रहण करने से, भक्तों का संग करने से, ऐसे जैसे आप सब बैठे हैं यहाँ पे भगवत गीता भागवत का श्रवण करने से, दूसरों को जो आपने सुना यहाँ पे उसको बताने से। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68 या 69 श्लोक के अंदर बताते हैं, जो मेरे इस संवाद को यानी कि भगवत गीता को दूसरों को बताता है वो मुझे बहुत प्रिय है, सबसे प्रिय है वो व्यक्ति। तो आप श्रवण कर रहे हैं, आप जाकर के कोई भी एक चीज़ हो आप बताइए दूसरों को, तो आप ऐसे भगवान का गुणगान बढ़ाने में मदद कर सकते हैं ऐसे। क्योंकि जब हम ये सब करेंगे तभी हम इस दुखालय से बाहर जा सकते हैं। जो भगवान में सोल्यूशन दे रहे हैं भगवत गीता में वो प्राप्त होगा, अन्यथा हम यहीं भटकते रहेंगे। क्योंकि मरने के बाद तो हम चाहें तो भी नाम जप नहीं कर सकते भाई। तो ऐसा भगवान ने बताया यहाँ पर। और हमारा जो इस्कॉन मंदिर है वो हमें बहुत तरह की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है जिससे हम भगवान से जुड़े।
जैसे कि आप, मैंने अभी बताया स्टार्टिंग के अंदर, हमारे मंदिर में अभी झूलन यात्रा चल रही है, कल तक चलेगी वो। आप इस मंदिर के नीचे आरती होने के बाद में आप नीचे जाइएगा तो भगवान के विग्रह वहाँ झूले पे बैठे हुए हैं। तो साधारण तौर पर क्या सोचते हैं लोग कि सावन आ गया तो हम झूला झूलेंगे, वो क्या है, स्वयं का इंद्रिय भोग। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान को झुलाना चाहिए, क्योंकि इस समय राधा रानी और कृष्ण भगवान झूलन झूलते हैं। तो हम अपनी इंद्रिय भोग की जगह भगवान को झुलाएंगे तो हमें और आनंद मिलेगा, क्योंकि हमने भगवान को सेवा करी। तो आप झूलन कीजिए भगवान के लिए। उसके अलावा अभी जैसे हमने बात की, कल बलराम पूर्णिमा है। अधिकतर लोग जो इस्कॉन नहीं आते सोचते हैं कि कल रक्षाबंधन है ना। वो क्या है, अगेन बहन भाई का बहुत पवित्र संबंध है, लेकिन उसमें भगवान को कैसे लेकर आए। दो तरीके हैं, एक तो भगवान स्वयं बलराम के रूप में प्रकट हुए थे इस दिन, तो बलराम पूर्णिमा है, मंदिर में आइए, कल प्रोग्राम है काफ़ी। उसके अलावा ये देखिए, जो आप रक्षा का अपनी बहन को एक संकल्प कर रहे हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, या बहन चाह रही है मेरा भाई मेरी रक्षा करे, तो ये अगर जब मैं सोचूंगा ना मैं रक्षा कर रहा हूँ या मेरा भाई रक्षा करेगा, तो भगवत गीता या भागवतम बताती है, इसे बोलते हैं अहम ममेति मम ममेति, मैं और मेरा। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो शरीर से जुड़ी सारी चीज़ें हो जाती है हमारी। ये है मिथ्या। मिथ्या यानी कि माया। हम एक्चुअल में शरीर नहीं है, हम क्या हैं, हम आत्मा हैं। हम इस शरीर के अंदर विराज रहे हैं। ये कैसे पता चलता है हमें? हम साधारण बोलते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरा पुस्तक है, ये मेरी जपमाला है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आँख है, ये मेरा शरीर है। तो जब मेरा शरीर है तो शरीर थोड़ी ना हुआ मैं, तभी तो बोल रहा हूँ मेरा शरीर है। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा, जो इस शरीर में इस समय है। जैसे मैंने कुर्ता पहन रखा है और बाद में जाके इस कुर्ते को उतार दूंगा और फिर दूसरा कुछ पहनूंगा, ऐसे ही आत्मा ने इस शरीर को पहन रखा है अभी, और बाद में इस शरीर को उतार देगी। ये भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे। तो हम क्या देख रहे हैं इससे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जब हम ये ध्यान रखेंगे हम आत्मा हैं, तो ये जो बहन है मेरी या भाई है जो मेरा, ये किससे कनेक्टेड है? भगवान से कनेक्टेड है, और मैं भी भगवान से कनेक्टेड हूँ। तो हमें उस रक्षाबंधन को कैसे मनाना चाहिए? हमें भगवान को सेंटर में लाना चाहिए। भाई बहन के रिश्तों में भी भगवान को सेंटर में लाना चाहिए। शास्त्र तो हमारे आचार्य बताते हैं हर संबंध हमारा भगवान से होता है और भगवान से फिर किसी और का होता है। तो आप उसके साथ संबंध बनाइए। आप भगवान को, जो अपने भाई को अगर रक्षा बांध रहे हैं, कवच बांध रहे हैं, कलश बांध रहे हैं, तो बोलिए भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए मेरे भाई के माध्यम से। ऐसे ही भाई अगर वचन दे रहा है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो भगवान से कहे कि भगवान मुझे शक्ति दें और आप मेरी सहायता करें, जब मेरी आवश्यकता हो मैं अपनी बहन की रक्षा कर सकूं। जो आपने इस शरीर में आने की वजह से मुझे संबंध बना के दिए। हमें संबंध नहीं भूलना, लेकिन ये याद रखना है कि भगवान की वजह से ही सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे हम इस त्यौहार को मना सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया, अगले सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को हम जन्माष्टमी मना रहे हैं मंदिर के अंदर। ये दोनों ही ये फेस्टिवल हम जानते हैं भगवान क्यों आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल रहेगा। पूरे दिन भक्तों का यहाँ पे आना लगा रहेगा। तो आप दर्शन करने भी आ सकते हैं और सेवाएं भी बहुत रहेंगी मंदिर में, तो आप सेवा करने के लिए भी आ सकते हैं। तो जैसा हमने बताया सेवा के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंत में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप भक्तों ने अभी भी महाअवतार नरसिम्हा मूवी नहीं देखी है तो आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिस कर रहे हैं। भगवत गीता और भागवत को उस मूवी के माध्यम से हम जैसे पतित लोगों को समझ में आए, इसलिए वो बनाई गई है। वो हमारे ही भक्त हैं जो उसके डायरेक्टर हैं मूवी के, इस्कॉन के ही भक्त हैं। उन्होंने हमारे ही आचार्यों से भागवतम, नरसिंह पुराण, इन सब की रेफरेंस लेकर के प्रॉपर तरीके से उसमें बनाया। तो आपको अगर समझना है कि भगवान नरसिंह देव कैसे आए थे, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, प्रहलाद महाराज क्यों है, भक्ति कैसे की जाती है, तो आप उस मूवी को जा करके सीख सकते हैं। अगेन छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जो भी हो सबको जाना चाहिए। तो इसके साथ में आज की कक्षा को यहाँ समाप्त करते हुए आप सबसे पुनः निवेदन ये करना चाहूँगा कि भगवान अलग अलग रूप में विद्यमान है। हमारे इस श्लोक में बताया भगवान जठर अग्नि के रूप में विद्यमान है और वो हमारे खानों को पचाने में हमारी मदद करते हैं। बिना भगवान के हम खाना भी नहीं पचा सकते। और जीवन में वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस चीज़ को समझ लेता है कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान की सेवा प्रारंभ करता है। भगवान की सेवा और भगवान के भक्तों की सेवा। और भगवान की सबसे सरल सेवा क्या है? भगवान का नाम जप। आप सब हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम, अगर आप बिल्कुल नहीं करते तो एक माला जप प्रारंभ कीजिए।
अगर आप ऑलरेडी कुछ माला करते हैं तो जितनी माला करते हैं उसको बढ़ाइए, क्योंकि उससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। हम अपने आनंद के लिए नहीं, कई लोग कहते हैं कि मैं जप करता हूँ लेकिन मुझे आनंद नहीं आता। अब वहां पर भी अपना इंद्रिय ढूंढ रहे हैं, इंद्रिय भोग, अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। माला हरिनाम जब हम अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे, हम भगवान को आनंद प्रदान करना चाहते हैं। जब हम भगवान का एक बार नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे शास्त्र बताते हैं जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, भगवान हमारी जिह्वा पे नृत्य करने लगते हैं। आपने देखा ना कालिया दहन, कालिया का दमन किया था भगवान ने, कालिया नाग था उसके ऊपर डांस किया था भगवान ने। ऐसे ही हमारी जिह्वा, ये भी सांप की तरह ही है, ऐसे करते हैं तो जिह्वा सांप बन जाती है ना। और ये भी बहुत विष्णु गलती है, किसी भी संबंध को खराब करना हो चाकू मारने की जरूरत नहीं है, इसको शुरू कर दीजिए, संबंध खराब हो जाएंगे। तो कितना विष्णु गलती है ये। तो भगवान इस सांप रूपी जिह्वा पर भी नृत्य करने लगते हैं। कब नृत्य करते हैं? जब भगवान का नाम जब शुरू करते हैं तो भगवान यहाँ प्रकट हो जाते हैं, नृत्य करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि आप सब भगवान का नाम जप करें और भगवान की सेवा उस तरह करें।